अस्सलाम वालेकुम। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ज़िक्र किया था वाइल लूप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के साथ ही कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो ये वो कुछ बातें हैं जो हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम वाइल लूप की मदद से एक गिनती प्रिंट करवाएंगे और उसमें हम इवन एंड ऑड नंबर्स जो हैं उनको वो प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ n इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस दैन 10 वाइल द वैल्यू ऑफ n इज़ लेस दैन 10। तब तक आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ये फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल आपको नज़र आ रहा है, यानी वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होने पे ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद n की वैल्यू को एक बढ़ा देगी, यानी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी, फिर 2 को कंपेयर किया जाएगा 10 के साथ एंड अप टू सो ऑन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया, ये प्रिंट करवाता जाएगा। एक छोटी सी चेंजिंग यहाँ पे करते हैं। हम कहते हैं जी इसमें स्टेप वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ अभी 1 है, 1 के बाद 2 प्रिंट ना हो, इसमें इंक्रीमेंट 1 की बजाय 2 का होता जाए, तो n इज़ इक्वल टू n प्लस 2, ये चलती जाएंगी। पहले 1 है तो 1 जमा 2 3 हो जाएगा, फिर 3 जमा 2 5 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आउटपुट हमें नज़र आती है 1 3 5 7 और 9, जो कि ऑड नंबर्स है। यही काम अगर मैं इवन नंबर्स के लिए करना चाहूँ तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 2, स्टार्ट 2 से कर लेंगे। छोटा या बराबर नहीं हो जाता जब तक 10 के, तब तक वो काम करता जाए। इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट होगा और इंक्रीमेंट 2 का होता जाएगा, यानी 2 जमा 2 4 हो जाएंगे, फिर 4 जमा 2 6 हो जाएंगे एंड अप टू सो ऑन। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यहाँ पे मैं नज़र आ रहा है 2 4 6 8 एंड 10। आप ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमने ये काम नहीं करना, हमने जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेके 10 तक और एक सिंगल वैल्यू के इंक्रीमेंट के साथ, इसको हम स्टेप वैल्यू कहते हैं। मैं साथ ये लिख लेता हूँ स्टेप वैल्यू, जो स्टेप्स हम ले रहे हैं वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वो एक एक के डिफरेंस से चलते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई ये नहीं चेंज करना, ये सेम रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। कहते हैं एन की वैल्यू जो भी होगी उस पर कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एन मॉडुलस 2। अगर मैं उस n को 2 पे तकसीम कर दूँ और उसका जो आंसर आए वो डबल इक्वल टू आ जाए 0 के, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको प्रिंट करवाना है। एंड अगेन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इसकी डबल इंडेंटेशन में आएगी। ये पहली लाइन जो नज़र आ रही है ये वाइल लूप की बॉडी है, ये सेकंड इंडेंटेशन इस इफ़ की बॉडी है और वो प्रिंट करवाता जाएगा। ऑब्वियसली हमने इंक्रीमेंट इवन हो या ऑड हो उसके केस में नहीं देखना, हमें तो इंक्रीमेंट चाहिए एक का, तो ये एक एक के डिफरेंस से मूव करता जाएगा। पहले 1 होगा, 1 को कंपेयर करेगा 10 के साथ, लेस दैन 10 है, 1 का मॉडुलस अगर 2 के साथ लेंगे तो जो आंसर आता है उसको 0 से कंपेयर करेगा। अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी है और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ जो है वो बड़ी हैं, तो उस केस में जो छोटी वैल्यू है वो इटसेल्फ रिटर्न कर दी जाती है। ये मॉडुलस ऑपरेटर का एक रूल ऑफ थंब है। छोटी वैल्यू क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकती बड़ी पे, तो रिमाइंडर छोटी वैल्यू खुद ही आ जाती है। तो एक का मॉडुलस अगर मैं 2 के साथ लूँ, यानी मैं अगर यहाँ पे साथ आपको कमेंट लिख के बताऊँ कि 1 मॉडुलस 2 अगर मैं लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1, ठीक है, यानी छोटा नंबर आ जाएगा। तो इस केस में 1 का मॉडुलस 2 के साथ 1 आएगा, 1 इज़ डबल इक्वल टू 0, फॉल्स, तो प्रिंट नहीं होगा। फिर जब 1 का डिफरेंस आप ले लेंगे, 1 जमा 1 2 हो जाएगा, 2 अभी भी 10 से छोटा है, यहाँ पे आएगा डिफरेंस हम 2 का यानी 2 मॉडुलस 2 लेंगे, द आंसर विल बी 0, क्योंकि 2 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो 0 डबल इक्वल टू 0 ट्रू प्रिंट करवा देंगे और फिर ये इंक्रीमेंट चलता जाएगा एंड अप टू सो ऑन। हम इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं, तो 2 4 6 8 और 10, वो जो काम हमने भी किया था वो बिल्कुल ऐसे भी किया जा सकता है, इवन ऑड वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नंबर को 2 पे तकसीम करूँ और वो बराबर 0 के ना आए, ठीक है, इस केस में आउटपुट क्या आएगी, आप आपको अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करें क्या आएगा। इसको मैं रन करता हूँ, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। होपफुली आपने भी यही गैस किया होगा, यानी ये हर उस नंबर को
प्रिंट करवाना चाहता है जिसको 2 पे तकसीम करें और उसका जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, मीन्स ऑब्वियसली वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं अगर ये चाहता हूँ कि हर वो नंबर प्रिंट हो जो 3 का मल्टीपल है, तो जो मॉडुलस है वो 3 के साथ ले लेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 के मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, और सॉरी हमने नॉट इक्वल टू लगा रखा है, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। तो 3, 6 एंड 9 जो कि 10 की रेंज में, फर्स्ट 10 नंबर्स की रेंज में आते हैं, वो यहाँ पे हमें प्रिंट होता नज़र आता है। होपफुली आपने ये पॉइंट जो है वो ग्रैब किया है। मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।